अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजीह स्वाति केस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स है जो आपकी खिदमत में पेश करनी है। उसके बाद वजीह स्वाति के बाद जो औरत मार्च होना है पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करनी है। और जो कल पेशावर में धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 57 लोग शहीद हुए, जबकि 197 लोग जख्मी हुए हैं और शदीद नोयत के जख्मी हैं। उनके हवाले से शेख रशीद अहमद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंटीरियर मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान ने, और उन्होंने क्या बातें कही हैं, किन लोगों की शनाख्त हुई है और सिक्योरिटी इदारों ने किस तरह से काम किया है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले आपको वजीह स्वाति केस के हवाले से बताएं तो मुझे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं जो कि कोर्ट के ज़राए हैं। उन्होंने कहा है कि जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने जो चलान जमा करवाया था वजीह स्वाति केस में, वो चलान बेसिकली जो चलान ब्रांच है, उन्होंने तकरीबन 14 एतराज़ात लगाए हैं उसके ऊपर, उसकी डिटेल्स के ऊपर, और वो एतराज़ात 14 लगाकर उन्होंने वापस दे दिया है। और जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उन्होंने लिख कर दिया था कि 3 दिनों के अंदर उन एतराज़ात को ख़त्म करके वो चलान दोबारा से जमा करवाएंगे, लेकिन अभी तक ज़राए के मुताबिक चलान दोबारा जमा नहीं हो सका। प्लस अहम चीज़ ये है कि वजीह स्वाति के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों 92 न्यूज़ पर एक बड़ी प्रोमिनेंट खबर चली थी और ये बताया गया था और ये बातचीत हो रही थी कि उसकी आखिरी जो ऑडियो लीक है, जो ऑडियो कन्वर्सेशन है उसकी दोस्त के साथ, जिसमें वो अपने आने के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बातचीत कर रही हैं और साथ साथ ये भी कह रही हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द पाकिस्तान से वापस जाऊं। उस ऑडियो जिस रिपोर्टर ने चलाई थी, साजिद शेख साहब, वन ऑफ अ ब्रिलियंट रिपोर्टर भी है, 2 दिनों से कोई तकरीबन मैंने उन्हें 28 कॉल्स की हैं। ही इज़ सो बिजी, आई डोंट नो वेयर, या फिर ख़ास तौर पर मेरी कॉल वो रिसीव नहीं कर रहे, लेकिन लेट्स सी, बहरहाल उनके साथ कांटेक्ट हुआ था एंड उनकी कुछ मसरूफियात उन्होंने जाहिर की हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि वो अगर ऑडियो भेज देते या ख़ुद अपना मौक़िफ़ दे देते उस हवाले से तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, ताकि जो एग्जैक्ट चीज़ है, जो ज़ाहिर है एक रिपोर्टर का क्रेडिट है कि उन्होंने वो खबर ब्रेक की है, उन्हीं के नाम के साथ जाती तो दैट वुड बी मोर, ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इस तरह की डेवलपमेंट करता है तो उसके काम की एक अप्रिसिएशन होती है, उसकी एफर्ट की एक अप्रिसिएशन होती है। तो मैं ये चाह रहा था कि वो खुद मौक़िफ़ देते, खुद बातचीत करते, तो उनकी सताइश होनी चाहिए थी बेसिकली, चूँकि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। और उनसे बहरहाल रब्ता करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, और उनका ये कहना है कि वो मसरूफ़ हैं, उनकी अपनी ज़ाती रूटीन्स हैं। सो वी रेस्पेक्ट दैट, और जब भी वो टाइम देंगे वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। औरत मार्च जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है, और बहुत एक बड़ी डिबेट जो कि पाकिस्तान के अंदर फिर छिड़ गई है, और वो औरतों के हुकूक के हवाले से है। और हमने देखा कि इससे पहले जब भी औरत मार्च पाकिस्तान में होता था तो जो स्लोगन्स और जो नारे औरतें लेकर सड़कों पर निकलती थी बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल होते थे। यानी मिसाल के तौर पर आप ये देख लें, एक ये नारा था कि लो सीधी होकर बैठ गई, और इस तरह से ख़वातीन, वो तस्वीर जो डायग्राम बनाकर इस तरह से डिपिक्ट किया जाता था कि वो चाहे खातून हो या मर्द हो, कोई भी हो, अगर उन एथिक्स के साथ वो बैठेगा तो वो अनएथिकल लगेगा, वो घटिया लगेगा, वो बड़ा एक जाहिलपन था जो कि उसमें नुमाया होता था। और जैसे अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो, लाइक ऐसी एक सेंस बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान में कि जैसे औरत का मुकाम सिर्फ इतना है कि उसे अपने बिस्तर में या जो एक सेक्सुअल इंटेंशन है सिर्फ उसके लिए लिया जाता है, उससे आगे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसे इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के प्ले कार्ड्स, इस तरह के नारे लेकर जाहिर है वो सड़कों पर उतरती थी और कंट्रोवर्सी तो बननी थी। लेकिन अब अहम डेवलपमेंट ये है कि जो वफाकी मजहबी उमूर हैं, जो मिनिस्टर ऑन रिलीजियस अफेयर्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ख़त लिखा इससे पहले, और ख़त में ये कहा कि औरत मार्च को रोका जाए। रोकना नहीं चाहिए, बल्कि डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसे कोई भी स्लोगन्स हैं जिनके ऊपर एतराज़ात हैं, एतराज़ करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी को रोकें, बैन करें, बंद करें या उसका रास्ता रोकें। एतराज़ करने का मतलब यह है कि उस एतराज़ के ऊपर डिबेट करें, डिस्कशन करें, उसे रिफाइन करें और उसे दोबारा से सामने लाएं एक ठीक ऑर्डर में। मेरे ख्याल में यस, नो डाउट इन दिस कि ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट होती है, नो डाउट कि ख़वातीन को राइट्स नहीं मिल रहे, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, नो डाउट कि हमारी 8-8 साल की बच्चियाँ, 4-4 साल के बच्चों के साथ आज भी ज़्यादती हो रही है। इस पर बात तो होनी चाहिए और उसके लिए दिन तो मखसूस होना चाहिए। और बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई शख्स सुन ना रहा हो तो उसे सुनाने के लिए जो दस्तक की आवाज़ है उसे बढ़ाया जाए और इतना शोर डाला जाए कि वो सुने। तो ये जो औरत मार्च है, जो इस तरह के नारे लेकर निकली हैं, बेसिकली ये शोर डाल रही हैं कि एक बैठो, लेट्स हैव अ डिबेट एंड डिस्कशन ऑन इट।
तो अगर इतने बुरे लग रहे हैं तो डिबेट डिस्कशन करें, ना कि बैन करवाएं, बंद करवाएं, सड़कें ब्लॉक करें या इनके रास्ते रुकवाएं। बंद नहीं होना चाहिए बल्कि एक डिस्कशन होनी चाहिए, पहली चीज वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर औरत मार्च को 6 तारीख को भी रखा गया है और 8 तारीख को भी। 6 तारीख को इसलिए रखा गया है, जो वर्किंग लेडीज हैं, जो काम करने वाली खवातीन हैं, चूंकि 6 को संडे है कल, और वो उस दिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अपना नुक्ता नज़र सामने रखें। और आज को बहुत सारी वो खवातीन जिनकी कुछ काम के हवाले से वो बिजी नहीं है, उस दिन वो ज़ाहिर है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आखिरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो पेशावर के अंदर जो धमाका हुआ है, और ये धमाका इंतहाई खतरनाक नोयत का था। इसकी बेशुमार CCTV वीडियोज़ और वायरल हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा गया है कि एक शिया सेक्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई है, उन पर बाकायदा एक हमला किया गया है। और वो उनकी मस्जिद में बाकायदा जो अटैकर था, जो सुसाइड बॉम्बर था, वो गन भी उसके साथ मौजूद थी। और इमाम बारगाह के बाहर जो पुलिस वाले तैनात थे सिक्योरिटी के लिए, पहले उन्हें गोलियां मारी गई और उसके बाद भागता हुआ अंदर गया। और अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 5 से 6 किलोग्राम का जो एक्सप्लोजिव उसने अपनी कमीज के अंदर छुपा रखा था, और वो उसने मिंबर के करीब जाकर धमाका किया, जिसकी वजह से 57 लोगों की जान गई है और तकरीबन 194-95 लोग जख्मी हैं। शदीद नोयत का अटैक था, और एक ऐसे टाइम पर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में 24 सालों के बाद मौजूद है, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ रहा है, एक डिबेट शुरू हो रही है, एक डिस्कशन। पाकिस्तान एक जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक की तरफ जा रहा है, मईशत बेहतर करने की तरफ जा रहा है। ऐसे टाइम में पाकिस्तान में एक खास सेक्ट को, मजहबी सेक्ट को टारगेट करना बड़ा एविडेंट है कि ये किसकी चाल है या कौन प्लान कर रहा है। अहम बात यह है कि शेख रशीद अहमद जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने रात गए तक ऑपरेशन जारी रखा और सुराग लगाया कि आखिर ये कौन से लोग थे। और 3 लोगों की बहरहाल निशानदेही हो गई है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं बेसिकली, और उनके खिलाफ ज़ाहिर डिटेन कर लिया है सिक्योरिटी इदारों ने। और बाकी जो उनके स्लीपर सेल्स थे, जो यहाँ से उन्हें मुआवनत दे रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट अटैक तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके घर का शख्स उनके साथ मिला हुआ ना हो। तो आपके मुल्क के अंदर के लोग मौजूद थे जो कि स्लीपर सेल्स हैं, जो इनकी मुआवनत करते हैं, जो पे रोल पर हैं, और पे रोल पर वो दुश्मन एजेंसीज की या दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पे रोल पर होते हैं, और पाकिस्तान में इस तरह की दहशत गर्दी करवाते हैं। और ये उसका एक बड़ा अहम नमूना था। और इसके हवाले से बहरहाल वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि उन 3 लोगों की निशानदेही हो गई है, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बट अहम बात यह है कि इसके हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि प्रायर इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी। अब ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा अटैक प्लान किया गया हो, कैसे हो सकता है कि एक मजहबी सेक्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई हो और हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास वो इंटेलिजेंस ना हो, वो रिपोर्ट ना हो। और एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, एक बहुत ही अहम टूर है, एक इंटरनेशनल टीम यहाँ पर मौजूद है 24 सालों के बाद, और ये पाकिस्तान की साख का मसला है। ऐसे टाइम में इंटेलिजेंस का ना होना इज़ समथिंग जो कि वेरी डिस्कसेबल एंड समथिंग वेरी कंडेमेबल एज वेल। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।